शिरडी साईं सेवा समाज में इस समय प्लाट ना मिलने के कारण काफ़ी रोष है। शिरडी साईं सेवा समाज के प्रबंधकों की 3 बार इंटरव्यू होने के बावजूद भी प्लाट नहीं मिला। आइए सुनते हैं अनिल थापर की ज़बानी पूरी कहानी। जो रिकॉर्ड बता रहे हैं, 2018 में हमें फ़ोन आया था कि मंदिर के प्लॉट के लिए अप्लाई करें, आपको प्लॉट देना है विधायक जी के ऑफिस से। तो हमने उस वक्त प्लॉट के लिए 7,11,060 रुपये जमा कराए थे 9/10/2018 को। तो हमारी इंटरव्यू हुई थी, तो उसमें हमें शॉर्ट लिस्ट करके बोल दिया गया था भी आपको बहुत जल्दी अलॉटमेंट लेटर दे रहे हैं। तो उसके बाद काफ़ी हमने फॉलोअप करा, काफ़ी बार हमें बुलवाया भी गया कि आपका सारा काम हो गया, आपको प्लॉट मिल गया है, बस आपकी एक अलॉटमेंट लेटर बननी है। इन द मीन टाइम 11/2/2021 को फिर एक फ़ोन आया मेरे को अमित जी का, विधायक जी के ऑफिस से, कि एक प्लॉट निकाला है 2225.77 गज का बैंसा टिब्बा में, 2,13,00,000 रुपए का प्लॉट है। वो प्लॉट आपके लिए रखा है और आपको ये प्लॉट दिया जाएगा और आप उसके लिए 21,42,304 रुपये जमा कराइए। 21,42,304 रुपये हमने उसी वक्त शिरडी साईं सेवा समाज ने जमा करा दिए, जो कि लोगों से चंदा लेके, छोटे छोटे लोगों ने जो भी हेल्प करी वो करके, और 21,42,304 एक 7,11,000 एक, मतलब 2018 से हमारा करीब 28-29 लाख रुपया हुड्डा के पास पड़ा है। तो जिससे हमें कहा गया कि 2,13,00,000 का प्लॉट है, ये आपको देना है। फिर मैंने एक बार फ़ोन करा कि अमित जी ऐसे नहीं हो सकता, कोई प्लॉट दूसरा कर दिया जाए। तो हमें कहा कि नहीं, ये प्लॉट अच्छा है, अच्छा मंदिर बनेगा, आपको यही देना है। तो उसके बाद मैं विधायक जी के घर गया था, तो मैंने उनसे बात करी कि ये जो प्लॉट है इसका हमें कब तक मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसमें 1 या 2 लोग ही हैं, ये आपके नाम का ही प्लॉट है। तो वो भी बात ख़त्म होगी। तो बाद में हमें पता लगा कि वहाँ से सोर्सेज से, कि जब डीसी ऑफिस गए, हम स्टेट ऑफिस गए, तो उन्होंने बोला कि ये प्लॉट सीएम साहब ने कहा कि इसके 2 हिस्से कर दो, बड़ा प्लॉट है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप 1,200 का ही दे दीजिए, हमें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो प्लॉट हमें नहीं आज तक पता किसको दिया, क्या दिया, वो भी ठंडे बस्ते में पड़ गया। फिर हम गवर्नर साहब के पास भी गए, भी गवर्नर साहब ने फिर सीएम हाउस फ़ोन करा, तो उन्होंने दोबारा जो 2018 का प्लॉट था, तीसरी इंटरव्यू, ये देखिए, थर्ड इंटरव्यू के लिए हमें 17/4/2023 को लेटर लिखी कि आप 21 को आइए। मतलब आप ये देखिए, 3 दिन के गैप में 17/4 को लेटर लिखी गई है, 21 की इंटरव्यू है। और ये लेटर हमने वहाँ से निकलवाई है डीसी ऑफिस से, क्योंकि बाई रोड, बाई कोरियर ये पहुँच नहीं सकती थी, 2 दिन में 3 दिन में कहाँ पहुँचती। हमने ये इंटरव्यू दी तो वहाँ कहा गया कि आपको तो ये प्लॉट हम 2018 में दे चुके हैं। प्लॉट वही है, सेम साइट सेक्टर 6 की, एमडीसी की। अब बीच में बड़ा प्लॉट आ गया, फिर दोबारा 2018। तो इसके जब 2018 वाला प्लॉट की दोबारा इंटरव्यू आई, फिर हमने तीसरी बार इंटरव्यू दी। पैसे तो ऑलरेडी हमारे पड़े ही थे। तो उसके बाद भी ये हुआ कि वो कहते कि आपको तो प्लॉट, वहाँ कमिश्नर मैडम बैठी थी, वो कह रहे हैं आपको तो ये प्लॉट दे चुके हैं। मैं कहा हमें तो कोई आज तक इन्फॉर्मेशन नहीं। फिर इन दिनों में मेयर साहब का बर्थडे था, तो मैंने, शायद 21 को ही होता है या 21-22 को ऐसे था, तो मैंने उनको फ़ोन करा कि मेयर साहब आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। वो कहते शुभकामनाएं तो मेरी छोड़ो, आपको बधाई हो, आपकी अलॉटमेंट लेटर बन गई है, आपको मंगल बुधवार अलॉटमेंट लेटर मिल रही है। ये अप्रैल 2023 की बात है। तो हम खुश हो गए। मैं कहा चलो, लेकिन हमारा तजर्बा बुरा हुआ है, तो जब तक हमारे पास हाथ में लेटर नहीं आती तब तक हम इस चीज़ को मानेंगे नहीं। आपके सामने है, अब 2024 भी आ गया, उसमें मार्च भी निकल गई, अप्रैल भी निकल गई, आज तक कोई नहीं है। अब हमने रिकॉर्ड पता करा, फिर मैं गवर्नर साहब से मिला, गवर्नर साहब ने अपने ओएसडी की ड्यूटी लगाई, फिर उन्होंने पता करा कि यहाँ तो प्लॉट कोई है ही नहीं है। अरे बताइए क्या पंचकुला सरकार, क्या दिक्कत है? जो दिक्कत है हमें बताओ ना। आप कहो कि आप चुप होकर बैठ जाओ, आपने आज के बाद अप्लाई नहीं करना, हमने आपको नहीं देना, हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेंगे, हम सेवा कर रहे हैं, बीजेपी की सेवा करेंगे, कहीं नहीं हम जाने वाले। लेकिन पर किस मुंह से लोगों के पास जाएं जी हम, ये तो बताइए ना।